गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे राजस्थान की भूमि विधियाँ। इसमें हमने अब तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और किराया नियंत्रण अधिनियम पढ़ चुके थे और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की कुछ सेक्शनों के बारे में हम पिछले जो लेक्चर्स हुए हैं उनमें उनका विस्तृत विवेचन किया, समझा, सीखा, पढ़ा। और इसी क्रम में आगे जारी करते हुए आज जो अध्याय 3 है जिसमें सेक्शन 23 से 30 तक शक्तियां हैं और धारा जो 30 है उसमें पटवारी की नियुक्ति बताई गई है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो धारा जो 23 है उसमें नियंत्रक शक्ति, धारा 24 में राजस्व न्यायालय और उनके अधिकारियों की अधीनता, ये जो मैंने आपको चार्ट बनाया है इसके तहत अधीनता। और धारा जो 27 है उसमें अंतर, धारा 25 में न्यायालय अधिकारियों कर्तव्य, 26 में अतिरिक्त शक्तियां, इनहेरेंट पावर और उत्तरवर्ती अधिकारी, धारा 29 में अस्थायी अनुपस्थिति होती है तब क्या होता है, और धारा 30 में पटवारी की नियुक्ति। इसको अगर हम समझे तो धारा 23 जो है नियंत्रक शक्ति के बारे में बताती है। ध्यान से सुने। राज्य में राजस्व से संबंधित इतर न्यायिक और बंदोबस्त से संबंधित समस्त मामलों का नियंत्रण राज्य सरकार में निहित होगा। मतलब जो नियंत्रण है आपका राज्य सरकार में वो बंदोबस्त से संबंधित है, बंदोबस्त से असंबंधित समस्त मामलों का। जैसा कि इसमें कहा गया है कि जो बंदोबस्त से असंबंधित मामले हैं इसका ध्यान से देखें तो राज्य सरकार व राजस्व बोर्ड की नियंत्रण शक्ति संबंधी का उल्लेख करती है धारा 23। ठीक है। समस्त न्यायिक एवं बंदोबस्त संबंधी मामलों का नियंत्रण राजस्व बोर्ड में तथा अन्यायिक और राजस्व संबंधी मामलों का नियंत्रण राज्य सरकार में निहित होगा। इस तरह यह बात निकल के आती है। धारा 24 में राजस्व न्यायालयों अधिकारियों के अधीनता हम देखें तो दो हमने धारा 9 और 23 के बारे में हम कुछ अध्याय पढ़ चुके हैं, उनके बारे में आगे देखें तो यह किसी खंड के समस्त उपखंड, किसी खंड के समस्त उपायुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, अपर तहसीलदार, न्यायिक तहसीलदार आयुक्त के अधीनस्थ होंगे। देखिए समझे, जो धारा 24 में ये बताया गया है कि जो आयुक्त है उसके अधीन वो सारे उपायुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, अपर तहसीलदार, न्यायिक तहसीलदार सभी जो है आयुक्त के अधीन रहेंगे। इसी क्रम में कलेक्टर के जो अधीन रहेंगे अपर कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, अपर तहसीलदार, न्यायिक तहसीलदार जो है जिले में कलेक्टर के अधीन रहेंगे। और जब हम उपखंड की बात करते हैं तो एसडीओ की जो अधीन रहेंगे वो तहसीलदार, अपर तहसीलदार, न्यायिक तहसीलदार रहेंगे। इसी क्रम में तहसीलदार के अधीन अपर और न्यायिक तहसीलदार रहेंगे। ये इनकी अधीनस्थता है। जब हम धारा 24 में आगे बात करते हैं तो बंदोबस्त आयुक्त जो होता है उसके अधीन अपर और बंदोबस्त आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, तहसीलदार, अपर तहसीलदार, न्यायिक तहसीलदार बंदोबस्त आयुक्त के अधीन रहेंगे। और बंदोबस्त अधिकारी के जो है उसके अधीन तहसीलदार, अपर तहसीलदार और न्यायिक तहसीलदार इसके अधीन रहेंगे। ये इनकी अधीनस्थता आती है। धारा 25 अगर हम बात करते हैं न्यायालयों और अधिकारियों की शक्तियां और उनके कर्तव्य के बारे में तो आयुक्त, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार क्रमशः अपने जिले, उपखंड या तहसील में इस अधिनियम या काश्तकारी अधिनियम 1955 या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग या उनके अधीन रूपी समस्त कर्तव्यों का पालन करेंगे। बंदोबस्त आयुक्त राज्य भर में बंदोबस्त से संबंधित समस्त मामलों का भार साधक होगा और उनसे समस्त संबंध में वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या अन्य विधि में प्रदत्त की जाए। निदेशक भू अभिलेख राज्य भर में सर्वेक्षण और भू अभिलेख की तैयारी, पुनरीक्षण उसे चालू रखने संबंधित समस्त मामलों का प्रभारी होगा और उनके संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या तत्समय प्रदत्त किसी भी अन्य विधि के द्वारा या उसके द्वारा उसे प्रदत्त की जाए, उस पर निरूपित की जाए। धारा 25 का सप्रोच्चार भू अभिलेख अधिकारी या अध्याय 7 के दिन नियुक्त कोई अधिकारी उस क्षेत्र में जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या तत्समय प्रदत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाए या उस पर निरूपित किए जाए। इस तरह धारा जो है 26 न्यायालय और अधिकारियों की अतिरिक्त शक्तियों के बारे में
बताती है। जो धारा 26 यह कहती है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नायब तहसीलदार को तहसीलदार की समस्त शक्तियां, तहसीलदार को सहायक कलेक्टर की समस्त शक्तियां या सहायक कलेक्टर को उपखंड अधिकारी, भू अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी या कलेक्टर की समस्त शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति भू अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी को उपखंड अधिकारी या सहायक कलेक्टर या कलेक्टर की समस्त शक्तियां और कलेक्टर को बंदोबस्त अधिकारी की समस्त शक्तियां, बंदोबस्त आयुक्त को भू अभिलेख निर्देश की समस्त शक्तियां प्रदान कर सकेगी। उपधारा जो 26 की 2 है वो प्रदत्त शक्तियां ऐसे क्षेत्रों में और ऐसे मामलों और विषयों या ऐसे मामलों या विषयों के वर्गों के संबंध में प्रयुक्त की जाएंगी जिनके द्वारा राज्य सरकार निर्देश दे। आगे धारा जो 27 है न्यायालयों और अधिकारियों की इनहेरेंट पावर के बारे में बताती है। जैसा कि मैंने सामने बोर्ड पे लिखा, धारा 27 जो सब क्लॉज 1 है वो यह कहता है, धारा 26 के अधीन शक्तियां प्रदत्त किए जाने पर आयुक्त, भूलेख अधिकारी या उनके अधीनस्थ अधिकारियों को समस्त शक्तियां रखेगा। राजस्व अपील अधिकारी को कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर और तहसीलदार की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी। कलेक्टर को उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी। उपखंड अधिकारी को सहायक कलेक्टर और तहसीलदार की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी। सहायक कलेक्टर को तहसीलदार और नायब तहसीलदार की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी। तहसीलदार को नायब तहसीलदार की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी। भू अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी को तहसीलदार या नायब तहसीलदार या अध्याय 7 अथवा 8 के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी। इसी क्रम में धारा 28 जो दी गई है वह स्थायी रिक्तियों पर अस्थायी रूप से आने वाले उत्तरवर्ती अधिकारी, जब कभी भी आयुक्त, कलेक्टर या उपखंड अधिकारी, तहसीलदार का पद स्थायी रूप से रिक्त होने के परिणाम स्वरूप उस खंड, जिले, उपखंड, तहसील जैसी भी स्थिति हो, मुख्य कार्यपालक प्रशासक को कोई उत्तरवर्ती अधिकारी अस्थायी रूप से संभाल दे तो ऐसा अधिकारी राज्य सरकार के आदेश होने तक तत्समय राज्य में प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन किसी खंड, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग अधिरोपित समस्त कर्तव्यों का पालन करेगा। धारा जो 29 है वो अधिकारियों के अस्थायी पद से संबंधित है। और जो धारा 30 है पटवारियों की नियुक्ति, पटवारी भू अभिलेख निर्देशक राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से समय समय पर प्रत्येक जिलों के गांवों को पटवा के हलकों के व्यवस्थित करेगा और उक्त पटवारियों के हलकों की संख्या और सीमाओं का परिवर्तन कर सकेगा। धारा जो 31 है पटवारियों की नियुक्ति के बारे में है। धारा जो 30 है पटवारियों के हलके से संबंधित है। जो पटवारी होंगे उनका क्या हल्का होगा। देखें, इस तरह हमने आज धारा 23 से 30 तक शक्तियां, उनकी अधीनस्थता के बारे में जाना। इसी क्रम में आगे हम जो नए लेक्चर है उसमें नई सेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।